अकॉर्डिंग टू रिसर्च 5% लोग हैं इस दुनिया में जो कभी गिव अप नहीं करते, कभी हार नहीं मानते। और इसलिए इस दुनिया में 5% लोग हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, जिनमें एक नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है। ये दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट हैं और दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर भी। इनकी कामयाबी का राज स्ट्रगल और इनकी जीतोड़ मेहनत है। इनके हार्डवर्क की स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ऐसा क्या है रोनाल्डो में जो इन्हें बाकी प्लेयर्स से खास बनाता है? रोनाल्डो का बचपन बहुत ही मामूली था। इनके पास एक अच्छा घर और अच्छा माहौल तो नहीं था, लेकिन इनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। इन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था। स्कूल से ज्यादा वक्त वो फुटबॉल मैदान पर बिताते। जब ये महज 8 साल के थे तब इन्होंने लोकल टीम में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में इन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इसके बाद उनका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 15 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग हार्ट बीमारी की वजह से एक सर्जरी करानी पड़ी। ये बहुत ही मुश्किल सर्जरी थी। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन रोनाल्डो अपनी जिद के पक्के थे। इन्होंने हार नहीं मानी और अगले ही साल मैदान में वापसी कर ली। लेकिन तभी इनके साथ एक हादसा और हुआ। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। ये रोनाल्डो के लिए सबसे बड़ा सदमा था। ये अपने पिता के बहुत ही क्लोज थे। अपने पिता की मौत शराब के कारण होने की वजह से इन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और इनके पिता को इनसे जो उम्मीदें थी उन पर खरा उतर कर दिखाया। पिता के गुजरने के बाद इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। इस वक्त इनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरे घरों में जाकर खाना बनाती थी। रोनाल्डो के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। तमाम परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। उनके अंदर एक जुनून था, एक जिद थी। रोनाल्डो के इस जुनून के बारे में उनके पुराने कोच मोरी बताते हैं कि रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे वापस लौटे तो वो बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां अकेले 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वो हमेशा दूसरों से एक कदम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश ही उन्हें दूसरों से अलग करती है। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन इनके जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता। ट्रेनिंग सेशन के लिए वो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर की प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन देर शाम को उन्होंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कि मीडिया या कोई दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते तब बिल्डिंग के पीछे उबड़ खाबड़ मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। स्टार्टिंग से ही रोनाल्डो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड रहे हैं। उनमें गजब का आत्मविश्वास है। वो हमेशा से ये सोचकर खेल रहे हैं कि वो सबसे बेहतर हैं। उनका ये बिलीफ सिस्टम, उनका आत्मविश्वास उनके काम में भी नजर आता है। जब रोनाल्डो 17 साल के थे तब इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया था। उस वक्त ये किसी भी टीनेजर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अमाउंट था। यूं तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में जर्सी नंबर 28 मांग रहे थे, लेकिन इन्हें जर्सी नंबर 7 दी गई और ये 7 नंबर इनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। तब से आज तक ये जर्सी नंबर 7 ही पहनते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद लगातार इन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे महंगा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर हासिल किया था। लेकिन रोनाल्डो उन खिलाड़ियों में से नहीं है जो इतना कुछ हासिल करने के बाद थम जाते। इन्होंने लगातार अपना गेम इम्प्रूव किया और रियल मैड्रिड में रहते हुए इन्होंने लगातार 15 ट्रॉफियां जीती। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने एक बहुत ही बड़ी रकम पर साइन कर लिया। फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अमाउंट था, क्योंकि अक्सर लोग कम उम्र के खिलाड़ियों पर ही पैसा लगाते हैं, लेकिन रोनाल्डो की उम्र नहीं, मैदान में उनका जज्बा भी मिलता है। 2015 में इन्हें पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम का खिताब दिया। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग जीता है। रोनाल्डो सिर्फ मैदान में ही आगे नहीं रहते,
बल्कि जिस तरह ये फुटबॉल के मैदान में आगे रहते हैं, उसी तरह दूसरों की मदद में भी हमेशा आगे रहते हैं। ये जितनी बड़ी शख्सियत हैं, इनका दिल भी उतना ही बड़ा है। कहा जाता है कि ये अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्च ये खुद उठाते हैं। इतना ही नहीं, नवंबर 2012 में इन्होंने अपने गोल्डन बूट सेल कर उनसे मिलने वाले 13 करोड़ रुपए स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिए। कोरोना महामारी में भी इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 753 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। रोनाल्डो की खास बात ये भी है कि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं। जहां आजकल लोग थोड़ा सा फेमस होने पर नशे को आम समझने लगते हैं, वहीं रोनाल्डो इन सब से जुदा हैं। अपने एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि रोनाल्डो उनकी इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं कि मेसी जीनियस हैं, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से रोनाल्डो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो का वर्क एथिक है ही ऐसा कि वो किसी की भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। रोनाल्डो अकेले एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिखाया है कि मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। रोनाल्डो से जब किसी इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है कि आप खुद को कैसा प्लेयर मानते हैं, तब रोनाल्डो का एक ही जवाब होता है कि मैं खुद को इस दुनिया का बेस्ट प्लेयर मानता हूँ। उनकी ये बात उनके आत्मविश्वास को दिखाती है। आप जो कुछ कर रहे हैं या आप जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपको ये विश्वास लाना होगा कि आप इसमें बेस्ट करेंगे। ये बिलीफ आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, और जब आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपको कामयाब होना ही है, तब आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना एक क्लियर टारगेट रखिए और उसे अचीव करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कीजिए। आपके लगातार किए जाने वाले प्रयास आपको सफल जरूर बनाएंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूंगी।